केजरीवाल को जमानत मिलेगी और इन तमाम जो कह सकते हैं बयान निकलकर सामने आ रहा है उसका आधार यही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो या के कविता हो या और भी कुछ नाम हो, उनको दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल हैं तो पंजाब में भगवंत मान आपको नजर आते हैं, हरियाणा में उनकी सरकार बनती है तो कोई और चेहरा निकल कर आएगा। तो आपको अब लोग चाहिए, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली का फिलहाल मुझे नहीं लगता है दिल्ली छोड़ने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली से एक इमोशनल अटैचमेंट उनके साथ जुड़ा हुआ है। लोग कहीं ना कहीं आप देखिए दोनों तीनों चुनावों में हर बार उनको एक बम्पर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जहां एक तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और लगातार उम्मीदवारों के ऐलान के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई आम आदमी पार्टी नजर आई है। आम आदमी पार्टी के तहत जहां मनीष सिसोदिया, जहां संजय सिंह और जहां अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार हरियाणा में प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या आज तिहाड़ जेल से रिहा हो पाएंगे या फिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर एक बड़ा फैसला सुनाता हुआ नजर आएगा। 5 सितंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के तहत मामला सुरक्षित रख लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के तहत CBI अधिकारियों की तरफ से अधिवक्ता दलील पेश करते हुए नजर आते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को राहत दी गई, यानी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का अपमान होगा, जिसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस द्वारा फटकार भी लगाई गई कि किस आधार पर आप ऐसी दलीलें पेश कर रहे हैं। ऐसी दलीलें कोर्ट में पेश नहीं की जाती हैं। अब मामला सुरक्षित रखा गया था, जिस आधार पर आज फिर से सुनवाई होती हुई नजर आएगी। देखना काफी अहम होने वाला है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद हैं, वो भी शराब घोटाले मामले को लेकर क्या इसमें राहत मिल पाएगी, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जाकर रिहाई मिल जाती है, जहां 6 महीने बाद जाकर आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत मिल जाती है। क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा? इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है, जहां हमने ये देखा कि मनीष सिसोदिया रिहा हो जाते हैं, संजय सिंह रिहा हो जाते हैं, के कविता रिहा हो जाती हैं, विजय नायर रिहा हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि CBI और ED लगातार सबूत पेश करने की बात करते हैं, लेकिन लंबा समय बीतता जा रहा है और इस आधार पर आप किसी को लंबे समय के लिए जेल में बंद नहीं रख सकते हैं, जिस आधार पर संजय सिंह को राहत मिली, सिसोदिया को राहत मिली। क्या लगता है इस मामले में अरविंद केजरीवाल का नंबर भी हो सकता है? देखिए बिल्कुल, और अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील हैं उन्होंने यही बात कही थी, अगर पिछली हम सुनवाई की बात करें, कि भाई जिस बिना पर 3 हमारे कह सकते हैं जिनको आरोपी बनाया गया था उनको जमानत मिली, उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलनी चाहिए। और देखिए इस पर सुनवाई तो पूरी हो चुकी है, आज इस पर फैसला आने वाला है। अब ये फैसला क्या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आएगा या फिर एक बार फिर उनको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई। लेकिन देखिए, अगर हम आम आदमी पार्टी के लिहाज से बात करें तो वो ये चाहते हैं, ये सोचते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो कहीं ना कहीं उनको अपनी पार्टी को एक बार फिर से दोबारा कह सकते हैं कि ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। आप देखिए कि हरियाणा चुनाव चल रहा है, अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होते, चूंकि पहले कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन की गुंजाइश थी कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बाद जब गठबंधन नहीं हो पाता, नहीं बन पाता, तो तमाम सीटों के ऊपर यानी लगभग 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने की बात करती है। अब ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया के साथ में अगर अरविंद केजरीवाल भी बाहर होते, संजय सिंह भी साथ में होते, तो ये तिकड़ी जो है ये बहुत बड़ा कमाल कर सकती थी। देखिए जितने भी चुनाव हो रहे हैं, हर चुनाव में हर राज्य में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जा रही है उसकी वोट परसेंट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और यही कहीं ना कहीं उसके लिए प्लस पॉइंट है। आप देखिए कि पंजाब में भी उनके सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, गोवा में उनके कह सकते हैं विधायक नजर आते हैं, गुजरात में भी नजर आते हैं। तो ऐसे तमाम राज्य हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार जो मजबूत हो रही है। और जिस तरह से अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, यानी कि एक तरह जमानत अगर उनको मिलती है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए कई तरह से राहत की खबर लेकर आ सकती है, क्योंकि देखिए दिल्ली में भी इलेक्शन आने वाले 3-4 महीने के बाद नजर आएगा। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर होंगे तो तमाम जो रणनीति बनाई जानी चाहिए, तमाम जो सियासी दांवपेच आजमाने चाहिए, वो सब कहीं ना कहीं अपने साथियों के साथ बैठकर अरविंद केजरीवाल बना सकते हैं। लेकिन जेल के अंदर बैठकर वो सब कुछ नहीं हो सकता जो जेल के बाहर आकर हो सकता है। और साथ में देखिए
दिल्ली की जो जनता है वो भी ये चाहती है कि उनके मुख्यमंत्री जेल से बाहर आएं, ताकि देखिए मुख्यमंत्री का जेल के अंदर रहना दिल्ली के विकास के लिए भी, तमाम चीज़ों के लिए, कार्यों के लिए कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न कर रहा है। और बीजेपी के कई एमएलए ने भी इस बात को कहा है कि भाई इससे अच्छा तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन आप लगा दीजिए। तो ये तमाम सारे पहलुओं, हो सकता है इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरह की बात लगातार चाहे संजय सिंह हो या और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ये बात कहते रहे हैं कि भाई अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी। और इन तमाम जो कह सकते हैं बयान निकलकर सामने आ रहा है उसका आधार यही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो या के कविता हो या और भी कुछ नाम हो, उनको जमानत मिल चुकी है। तो ऐसे में हो सकता है कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती हुई दिखाई पड़े। सर, अगर हम ये माने कि अरविंद केजरीवाल को आज भी राहत नहीं मिलती है और बार बार भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के तहत पूरी कोशिश की जा रही है। तिहाड़ जेल के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता नजर आते हैं। क्या लगता है ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आएगी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे? देखिए, जाहिर बात है कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं और खासकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की अगर बात करें तो वो भी यही बात कहते रहे कि बीजेपी का मकसद यही है कि आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जाए, आम आदमी पार्टी को एक तरीके से दबाया जाए, उनके जो बड़े लीडर्स हैं उनको उठाकर जेल के अंदर बंद किया जाए। आप देखिए, लगभग ये मामला 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन क्या वाकई में ईडी और सीबीआई के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जिसकी बिना पर कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो या और भी तमाम लोग हों, उनको सलाखों के पीछे रखा जा सके? तो ऐसे में अदालत भी ये बात कहती रही कि देखिए दलीलों से काम नहीं चलेगा, अब आपको सबूत रखने पड़ेंगे, वो भी ठोस सबूत। क्योंकि देखिए आपने अगर इतना बड़ा आरोप लगाया, क्योंकि आप देखिए छापेमारी होती है, सीबीआई तक भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, ईडी तमाम तरह से कह सकते हैं कि तमाम चाहे अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, इन सबके कह सकते हैं ऊपर छापेमारी तक करती है, लेकिन उसमें निकलता क्या इसके बारे में कोई बात नहीं होती। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया को लेकर तो 17 महीने के अंदर वो जेल के अंदर रहते हैं। तो ऐसे में सिर्फ दलीलों के बिना पर या सिर्फ कयासों के बिना पर आप किसी को लंबे समय तक अगर जेल के अंदर रखेंगे तो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आएंगे। आपने देखा कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि भाई कब तक आखिर इस कह सकते हैं कि इस आधार पर किसी को जेल के अंदर रखा जाएगा कि सबूत आने वाले हैं, छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, हमें डेट और बढ़ा के दीजिए, तो इससे आखिर क्या हासिल कर लिया? तो ऐसे तमाम चीज़ें जो उठकर सामने आ रही हैं और इन्हीं सबको देखते हुए ऐसा लगता है नाज़मीन की हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिलती हुई दिखाई पड़े। अरविंद केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया के मामले में और संजय सिंह के मामले में सीबीआई अधिकारी दलील पेश करते हुए नजर आए थे कि अगर जमानत मिली तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन समय बीतता जाता है, कोर्ट से फटकार लगती है और उसके बाद सीबीआई और ईडी अधिकारियों के तहत देखने को मिलता है कि जमानत का विरोध करते हुए नजर नहीं आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के तहत राहत मिलती है। ये भी एक बड़ा दाव है कि जो राहत मिली है इन दिग्गज चेहरों को सुप्रीम कोर्ट से ही मिली है। मनीष सिसोदिया, के कविता, संजय सिंह, विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं, ये भी आरोप अधिकारियों द्वारा लगाए गए थे, सरकारी एजेंसियों द्वारा लगाए गए थे कि जो भी शराब नीति के जरिए पैसा इकट्ठा किया गया था वो सीधा गोवा चुनाव प्रचार प्रसार में लगाया गया था। लेकिन तमाम यहाँ पर आरोप लगाए गए, सबूत के नाम पर सिर्फ दलीलें पेश की गई, तमाम तरीके से पूरी कोशिशें की गई। लेकिन अगर हम राजनीति की बात कर रहे हैं और दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव आपने जिक्र किया कि आने वाला है, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम चेहरे के रूप में होते हुए नजर आएंगे या चेहरा बदलता हुआ भी नजर आ सकता है? बिल्कुल, अभी तो खैर ये आम आदमी पार्टी के अंदरूनी कह सकते हैं कि उनका पार्टी का मसला है, लेकिन जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में अगर अरविंद केजरीवाल को बड़ा चेहरा बनना है, क्योंकि ये भी बात कही जा रही है कि पीएम तक जो जाने की तैयारी में कहीं ना कहीं है, तो ऐसे में उनको अब अपने मजबूत सिपाही कहने के लेकर आने पड़ेंगे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चेहरे। जैसे आप देखिए दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल हैं तो पंजाब में भगवंत मान आपको नजर आते हैं, हरियाणा में उनकी सरकार बनती है तो कोई और चेहरा निकल आएगा, तो आपको अब लोग चाहिए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली का फिलहाल मुझे नहीं लगता है दिल्ली छोड़ने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली से एक इमोशनल अटैचमेंट उनके साथ जुड़ा हुआ है। लोग कहीं ना कहीं आप देखिए दोनों तीनों चुनावों में हर बार उनको एक बम्पर वोट मिलते हुए नजर आए हैं और अब जिस तरह की तैयारी आम आदमी पार्टी ने शुरू की है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पास चूंकि कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता, इसलिए ये मानकर चला जा रहा है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सत्ता में आ सकते हैं। और जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता ये बात कहते रहे हैं कि भाई जिस तरह से आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ रही है उससे बीजेपी डरी हुई है, अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डरी हुई है। सर, यहाँ पर तो स्मृति ईरानी का भी जिक्र होता हुआ नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो भी सीएम चेहरा हो सकती हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश से सीधा दिल्ली?
देखिए, जाहिर बात है कि तमाम ऐसे चेहरे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जब पार्टी को ज़रूरत होती है तो उसके हिसाब से उनको यूज़ करती हुई नज़र आती है। चूँकि स्मृति ईरानी अमेठी चुनाव हार चुकी है, तो ऐसे में हो सकता है बीजेपी एक महिला के ऊपर दिल्ली का दाव लगाती हुई नज़र आ जाए। चूँकि दिल्ली में अगर देखा जाए तो बीजेपी लगभग 25-30 साल से सत्ता से बाहर है। ऐसे में वो चाहेंगे कि भाई किसी भी तरह सत्ता में आया जाए, और हो सकता है कि स्मृति ईरानी भी एक चेहरा हो, लेकिन रमेश बिधूड़ी का भी जिक्र खूब जोरों शोरों से है। इसके अलावा भी क्या कोई और नाम हो सकता है जो कह सकते हैं बड़े लेवल पे हो और दिल्ली में आकर राजनीति करता हुआ दिखाई पड़े? तो अभी कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि आम आदमी पार्टी का तोड़ निकालना बीजेपी के लिए दिल्ली में आसान बात नहीं है। इसीलिए तमाम आम आदमी पार्टी के नेता यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई इतना डरती है बीजेपी कि हमारे नेताओं को उठाकर जेल के अंदर बंद कर देती है और हमारे नेताओं को बिना सबूतों के आधार पर आरोपी से अपराधी बनाने पर तुली होती है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व बनाया है, खासकर अगर आप एमसीडी में देखिए, आप राज्य में देखिए, दोनों जगह पर आम आदमी पार्टी की जो वोट है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसी आधार पर कहा जा सकता है बीजेपी के लिए फिलहाल मौका, कह सकते हैं, दिल्ली की सत्ता में आने का अभी भी नजर नहीं आता है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने सीएम चेहरे के साथ और बिना सीएम चेहरे के रूप में दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाई हैं, आम आदमी पार्टी के तहत सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहे हैं और दिल्ली में सत्ता में काबिज भी रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आती है, क्या एक बार फिर से सीएम चेहरे के रूप में अरविंद केजरीवाल ही रहने वाले हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।